हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 4.2 क्या है। इससे पहले कि आज हम प्रश्नावली 4.2 करेंगे तो क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है दोस्तों ये कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 बराबर 0, इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं दोस्तों, मूल ज्ञात करने हैं। तो क्या कैश करेंगे दोस्तों इसको कि इसमें होता है कि भाई कौन सी विधि चल रही है अपनी, गुणनखंड विधि। कौन सी दोस्तों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से जो बोला है तो हम इससे किसी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या होती है दोस्तों, गुणनखंड विधि में सबसे पहले और लास्ट की संख्या का क्या करना होता है हमें पता। तो -10 गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -10x स्क्वायर। कितना आएगा दोस्तों, -10x स्क्वायर। इस 10 के क्या करेंगे दोस्तों, हम खंड करेंगे, गुणनखंड, यानी कि 2 5 का दिया तो 1। खंड कितने आ गए दोस्तों, 2 गुणा 5। गुणनखंड आ गए इसके 2 गुणा 5। अब इन संख्याओं का गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों, 3x का। कितना आना चाहिए, 3x का। यदि मैं 5 में से 2 घटा दूं, यानी कि प्लस के 5x और माइनस के 2x, तो कितना बचेगा दोस्तों, 3x। बचेगा नहीं बचेगा, नहीं, ये माइनस के लाने हमें, तो ये प्लस के करेंगे, इसको माइनस की करेंगे। किसकी करेंगे, माइनस की। तो करो दोस्तों, क्या रहेगा कि एक्स स्क्वायर, इस 3x की जगह हम इसको रख देंगे कि प्लस के 2x माइनस के 5x माइनस 10 बराबर 0। अब 5 से माइनस के 5 में 2x गए तो कितने बचे दोस्तों, 3x माइनस की। तो अब क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा। तो जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से पहला जोड़ा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा जोड़ा बन गया माइनस के 5x माइनस 10। तो इसमें से कॉमन लिया तो कॉमन कितना आ गया, x। तो क्या बच गया, x प्लस 2x का भाग 2x में दिया तो कितना बचा, 2। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, -5। तो -5 खत्म, कितना बचा, x। माइनस गुणा माइनस प्लस, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, अपने जो कोष्टक हैं वो समान हो गए, तो एक बार कोष्टक को लिख लेंगे x माइनस के 2, दूसरी बार लिख लेंगे बाहर वाली संख्या x माइनस के 5 बराबर 0। पहला कोष्टक है x प्लस 2 और दूसरा है x माइनस 5। अब इस दोनों कोष्टकों किसके बराबर कर देंगे, 0 के, कि x प्लस के 2 बराबर 0 और x माइनस के 5 बराबर 0। तो हो गया। अब इसको करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -2, दूसरा आएगा x बराबर प्लस के 5। तो इसके दोस्तों ये शून्य को हो गए, पहला शून्य को हो गया x बराबर -2, दूसरा हो गया x बराबर 5। यही क्या होंगे अपने आंसर। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, ये अब ऐसे इसका करेंगे, कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि है दोस्तों अपनी, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो कैसे, फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा, यानी कि -6 गुणा 2x स्क्वायर, तो कितना आएगा, -6 दूनी 12x स्क्वायर। इसके खंड करेंगे तो 2 का भाग दिया तो 6 बार, 2 का दिया तो 3 बार, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं के गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर कितना आना चाहिए, 1x का, यानी कि 1x आना चाहिए, वो भी किसका, प्लस का। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस के 4, x चल रहा है तो x, माइनस के 3 अन्य घटा दो, माइनस के 3x, तो कितना बचेंगे दोस्तों, प्लस का 1x बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। तो अब इस x की जगह में इसको रख देंगे, तो क्या रखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस का 6 बराबर 0। क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लिया। तो यहां से क्या कॉमन आ गया दोस्तों, 2x कॉमन निकले आया, तो 2x का भाग 2x स्क्वायर में देंगे तो 2x से 2x खत्म, क्या बचेगा, x प्लस x से x खत्म, 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, यहां से आ गया -3 कॉमन, माइनस से माइनस खत्म, 3 का भाग 3x में देंगे तो क्या बचेगा, x। माइनस गुणा माइनस प्लस, 3 दूना 6, ये बराबर में क्या है दोस्तों, 0 बच गया। अब क्या करेंगे, अब एक बार कोष्टक वाली संख्या और एक बार बाहर वाली संख्या। तो कोष्टक वाली हो गई x प्लस के 2, दूसरी क्या हो गई 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब कोष्टकों किसके बराबर कर लेंगे दोस्तों, 0 के बराबर, कि x प्लस के 2 बराबर 0 और 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो खोल दो इसको, क्या आ गया, x बराबर -2
पहला शून्य, दूसरा क्या रहेगा 2x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/2, ये माइनस का प्लस 3/2। तो पहला शून्य हो गया दोस्तों -2, और दूसरा शून्य हो गया x बराबर 3/2। यही क्या होंगे अपने आंसर। तीसरा सवाल है दोस्तों कि √2x² प्लस के 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है दोस्तों कि फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा, तो यानी कि √2x², पहला पद गुणा 5√2 इसका गुणा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या नहीं है अंडर रूट के बाद, तो एक मान लेंगे। यहाँ पर कितना है 5, तो 1 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5। कितना आएगा दोस्तों 5। अब देखो यहाँ पर क्या है √2 और √2, जब दो अंडर रूट गुणा अंडर रूट करेंगे तो क्या अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया 5 दूनी 10 और x²। अब इस 10 के क्या कर लेंगे दोस्तों खंड, 2 का भाग दिया तो 5, 5 का दिया तो 5 एकम 5। अब हमें क्या करना है, तीन संख्याओं का गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर आना चाहिए कितने का, प्लस के 7x। हमें क्या लाना है, प्लस के 7x। यदि मैं कि 2x प्लस के 5x दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस के 7x। तो इस 7x की जगह कितना रखना हमें, ये कि √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे। ये जोड़ा बन गए तो यहां से कॉमन कितना आ गया, कितना आएगा कि √2x आ गया कॉमन। तो यहाँ कितना बचेगा x भाई, इसमें इसका भाग देंगे कि √2x गुणा x में अगर मैं √2 गुणा x का भाग दूं तो √2 से √2 खत्म हो गया, x से x कितना बच गया x, तो x लिख दिया प्लस का चिन्ह। अब 2 गुणा x में अगर मैं √2 गुणा x का भाग दूं तो ये 2 होता है, ये किससे बनता है दोस्तों, इसका निर्माण होता है √2 गुणा 2, तो √2 गुणा x, अंडर रूट खत्म तो कितना बच गया, कितना इसका भाग देंगे तो x से x खत्म, कितना बचेगा √2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा √2। यहाँ से कॉमन कितना आएगा दोस्तों 5, तो क्या बचेगा x। अगर 5 √2 में 5 का भाग दो तो 5 से 5 खत्म, कितना बचेगा प्लस के √2 बराबर 0। तो कोष्टक समान हो गए, तो एक बार कोष्टक लिखेंगे x प्लस के √2, दूसरी बार लिख देंगे √2x प्लस के 5 बराबर 0, x प्लस के √2 बराबर 0 और √2x प्लस के 5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 √2, दूसरा आ जाएगा √2x बराबर -5, x बराबर -5 √2। ये अपने क्या हो जाएंगे दोस्तों शून्य, ये क्या होंगे अपने शून्य, इस सवाल का आंसर। क्लियर। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला है अपना के 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इन सभी के नीचे क्या मान लेंगे दोस्तों, एक एक मान लेंगे। हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो हम क्या, इससे हमें ये लघुत्तम से क्या प्राप्त होगा, एक द्विघात समीकरण। तो 1 का भाग 8 में दिया, 8 का गुणा 2 से किया तो 8 दूनी 16x² माइनस 1 का भाग 8 में दिया, 8 गुणा x किया तो 8x प्लस ये 8 का भाग 8 में एक बार 1 का गुणा 1 से किया तो 1 बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो समीकरण प्राप्त हो गया 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि चल रही है अपनी, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से 16x² गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 16x²। इसके खंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग 8, 16 दिया 8 बार, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 2 का भाग 2 में दिया 2 और 2 एकम 2। अब इन संख्याओं का गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर कितना आना चाहिए, -8x लाना। कितना लाना, -8x। देखो 2 दूनी 4, तो -4x अगर मैं कर दूं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना बनेगा अपना -8। तो 8x की जगह हमें ये लिखना है कि 16x² -4x प्लस का 1 बराबर 0।
अब क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा, दो दो के जोड़ा, तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया 4x, कितना आ गया दोस्तों 4x, 4 का बाद 16x स्क्वायर में x से x खत्म, 4 चौका 16, तो कितना बच गया 4x, 4x माइनस 4x का बाद 4x में देंगे 1, फिर इसमें से कॉमन क्या आएगा माइनस का 1, तो कितना आएगा 4x माइनस गुणा प्लस माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार बार वाली संख्या, एक बार बेहतर वाली संख्या, तो कोष्टक वाली लिख लेंगे कि 4x माइनस 1, दूसरी बार 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतर कर दो कि 4x बराबर 1 और x बराबर आएगा 1/4, पहला शून्य प्राप्त हो गया। दूसरा कैसा होगा कि 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, दोनों शून्य प्राप्त हो गए। यही क्या होंगे अपने दोस्तों आंसर। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल, कौन सा तीसरा सवाल, तो तीसरा सॉरी पांचवा सवाल है कि 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0, 100x स्क्वायर का गुणा 1 से, तो कितना आएगा 100x स्क्वायर गुणा 1 करेंगे तो 100x स्क्वायर, तो 100 के खंड करो कितना आया 50, 50 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा दोस्तों 25, 25 में 5 का दिया पचम 25, 5 एकम 5। अब दोस्तों इन गुणनखंडों के गुणा करने पर जोड़ करो या बाकी अंतर के तय कराना है हमें माइनस के 20x, तो देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, आगे माइनस के, तो हम लिख सकते हैं कि माइनस के 10x माइनस के 10x जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20x, और गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए 100x स्क्वायर, तो प्लस के 10 गुणा 10, 10 गुणा 100, 10 100x गुणा x स्क्वायर, तो कितना आएगा दोस्तों कि 100x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा, जोड़ा बनाने पे क्या आएगा कॉमन कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 10x, तो क्या बचेगा 10 का भाग 100 में दिया 10x, तो x खत्म x माइनस का 1, यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 1, तो क्या आएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। कोष्टक समान होने पर, कोष्टक समान हो गए, एक बार कोष्टक लिख लेंगे एक बार बाहर बार की संख्या, तो कितना बनेगा 10x माइनस के 1, दूसरा क्या बनेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो 10x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1/10, पहला शून्य प्राप्त हुआ। दूसरा क्या आएगा 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, दूसरा शून्य प्राप्त हो, तो पहला शून्य ये हो गया दोस्तों, दूसरा शून्य ये हो गया। ये अपने क्या हो गए दोस्तों पहले के पांचों सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने दोस्तों 45 कंचे हैं, दोनों बाद में 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कंचे खो देते हैं 5-5, दोनों के पास, दोनों के अगर कंचे जोड़े जाएं तो कितने बैठेंगे 45, बाद में दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके कंचों की संख्या का जो गुणनफल है वो कितना दोस्तों 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो देखो दोस्तों यहां लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे कि भाई जॉन और जीवंती दोनों, तो मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास कंचे, क्या मान लेंगे दोस्तों x, कितने मान लेंगे x, दोनों के पास कितने कंचे हैं 45। यदि मैं जॉन के पास, मैंने मान लिया दोस्तों जॉन और जीवंती दो हैं, अगर मैं जॉन के इन दोनों के पास कुल मिलाकर के कितने कंचे हैं दोस्तों 45 कंचे, कितने कंचे हैं 45। यदि मैं मान लेता हूं कि भाई इसके पास 5 कंचे, कितने कंचे हैं 5, तो अब इसके पास कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा 45 में से इसके कंचों को घटा दूं तो जीवंती के कंचे आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे दोस्तों 40। ऐसे ही मैंने जब इसके कंचे क्या माने x, तो जीवंती के पास कंचे क्या हो जाएंगे 45 माइनस x, कितने हो जाएंगे 45 माइनस x, तो तब क्या लिखेंगे जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे 45 माइनस x कंचे, 45 माइनस के x कंचे। क्लियर दोस्तों, ये हो गए। अब क्या कह रहा है,
दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो लिखेंगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तब जॉन के पास कंचे, जॉन के पास शेष कंचे, क्या लिखेंगे, जॉन के पास शेष कंचे। तो जॉन के पास कंचे कितने थे, x, तो 5 कंचे खो दिए तो कितने बच गए, x माइनस के 5 कंचे। कितने बच गए दोस्तों, x माइनस के 5 कंचे। अब जीवंती के पास कितने कंचे बचे फिर, तो यहां लिखेंगे जीवंती के पास शेष कंचे, पास शेष कंचे कितने रहेंगे दोस्तों, पहले कितने के उसके पास 45 माइनस के x। अब 5 कंचे और खो दिए तो अब कितने हो गए, 45 में 5 गए तो 40 माइनस के x कंचे। ये कौन के पास बचे दोस्तों, जीवंती के पास। किसके पास कंचे बचे, ये जीवंती के पास। अब लिख लेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिख लेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है कि दोनों का उनके कंचों की संख्या का गुणनफल क्या दे रखा है, गुणनफल। तो गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, 124। तो गुणनफल कर दो कि जीवंती के जॉन के पास कंचे कितने के, x माइनस के 5, जीवंती के पास कंचे कितने हैं 40 माइनस के x। दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों, 124। तो करेंगे ये 40 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40x माइनस 40 गुणा 5, 40 पंजे 200, x 40 का गुणा हो गए। अब x से करेंगे तो माइनस x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस प्लस x गुणा 5 करेंगे तो 5x बराबर के 124। क्लियर। अब इसको जोड़ लो कि क्रम से भी जमा लो कि x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर प्लस के 40x और प्लस के 5x, तो प्लस के कितने हो गए दोस्तों 45x, माइनस के कितने हैं दोस्तों 200, माइनस के 124 इधर प्लस का इधर लाएंगे तो काय को हो जाएगा दोस्तों 124, किसका आ जाएगा, माइनस का। एक साथ कर दिया है दोस्तों मैंने। तो इसमें से माइनस कॉमन यानी कि पहले इसको घटा लो कि x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस 100, देखो भाई 124, 200 यहाँ है और माइनस के 124 यहाँ, तो कितने हो गए 324 बराबर 0। माइनस के कॉमन आ गया तो माइनस कॉमन आने पर, माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाले चिन्ह सभी बदल जाते हैं। तो ये माइनस का तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस का 45 है तो किसका हो गया 45x माइनस, ये प्लस माइनस का तो ये किसका होगा दोस्तों प्लस का 324 बराबर 0। तो दोस्तों अपना समीकरण कितना बन गया, समीकरण बन के तैयार हुआ दोस्तों अपना कि x स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 बराबर 0। कौन सी विधि से, अब हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो लिख लेंगे कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों इसको, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो 324 गुणा फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा, यानी 324 गुणा x स्क्वायर कितना आया दोस्तों 324 x स्क्वायर। इसके खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग दिया, 2 एक कम 2, 1 2 छिक्की 12 और 2 दूनी 4, 162। 2 का दिया 2 अट्ठे 16, 1 3 का दिया 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 27 81, 3 का दिया 3 नाम 27, 3 का दिया 3 8 9, 3 एक कम 3। तो कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया क्या, ये आ गया अपने क्या आ गया दोस्तों गुणन खंड, ये क्या आ गया गुणनखंड, क्या आ गया दोस्तों ये गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों के गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर कितना लाना है हमने माइनस के 45x, कितना लाने माइनस के 45x। तो करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तो यहां तक आ गया दोस्तों, और 3 तिया 9, 36 और 9 को मैं जोड़ू तो कितना आता है दोस्तों 45, कितना आता है 45। और हमने माइनस के 45 चाहिए तो इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो। तो 45 से इसकी जगह इसको लिख लेंगे कि x स्क्वायर माइनस के 36x माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। इसको मिटा दूं,
तो कितना बचेगा, अब क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे, ये जोड़ा बन गया। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस के 36, यहाँ से क्या कॉमन आ गया -9, तो x माइनस गुणा प्लस माइनस 9 का भाग 324 में देंगे, कितनी बार जाएगा 36 बार, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 36 बार, बराबर 0, कोष्टक कोष्टक हो गया दोस्तों। ये क्या, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो लिख लेंगे x माइनस के 9, दूसरा लिख लेंगे x माइनस के 36 बराबर क्या कर लेंगे 0। अब दोनों कोष्टकों को बराबर 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस के 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, दूसरा x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36, कितना हो जाएगा 36। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि x के जो मान है वो कितने आ गए, 2 आ गए, क्या हो गए, x की वैल्यू कितनी आई है 2, एक बार आई है 9 और एक बार आई है 36। तो हम अगर x की वैल्यू 9 माने तो जोन के कंचे कितने हो गए 9, तो जीवंती के कितने होंगे 36, कितने होंगे 36। अगर मैं जोन के कंचे कितना मानूं 36 मानूं तो जीवंती के कंचे कितने होंगे 9, तो यही क्या हो जाएंगे अपने आंसर। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक कुटीर उद्योग है वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो रुपयों में है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या की क्या है दोस्तों बराबर है, बराबर है किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी दोस्तों 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्लियर दोस्तों, तो यहां लिखेंगे दोस्तों हल, क्या लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों x, तथा अगली लाइन क्या देंगे, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की लागत, तो यहां लिखेंगे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की लागत, क्या मान लेंगे दोस्तों, एक दिन में कितने रुपया खिलौने को करना है 55 रुपए, कितने करना है 55, तो एक खिलौना हो रहा है यानी कि एक दिन में निर्माण कितने हो रहे हैं खिलौने x, अगर मैं 55 में से एक दिन के खिलौनों को घटा दूं तो एक खिलौने की मूल्य आएगा नहीं आएगा दोस्तों, आएगा, तो 55 माइनस के x कितने हो जाएंगे 55 माइनस के x खिलौने। अब क्या कह रहा है वो कि घटाने पर निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। अब वो कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है उसकी 750 रुपए, कितनी है 750 रुपए। यदि मैं इन यानी कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और लागत को दोनों को गुणा कर दूं तो कुल एक दिन की निर्माण लागत आएगी नहीं आएगी दोस्तों, क्लियर है। तो गुणा करो इसका कि भाई x कितना करेंगे 55 माइनस के x बराबर कितने के बराबर है 750, तो x गुणा x करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के x गुणा 55 करेंगे तो 55x बराबर 750, माइनस कॉमन लिया तो कितना बचा x माइनस के 55x, और इसको नहीं पक्षांतर कर लो पहले कि x स्क्वायर प्लस के 55x माइनस के 750 बराबर 0, तो माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, माइनस कॉमन लेने पर क्या बचा, ये और नहीं चल रहा है, माइनस कॉमन लेने पर क्या बचा कि x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के कितने हो जाएंगे दोस्तों 750 बराबर 0, तो समीकरण क्या हो गया अपना x स्क्वायर माइनस के 55x प्लस के 750 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया हमें द्विघात समीकरण, इसमें इनको बदल लेता हूं, 1 मिनट, माइनस 55x प्लस 750। अब क्या करेंगे गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से करेंगे दोस्तों गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट पद का गुणा,
तो 750 गुणा एक्स स्क्वायर किया तो कितना है 750 एक्स स्क्वायर। तो 750 के क्या कर लो दोस्तों, खंड कर लो। तो 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखो 7 5 12 और 3 15, 3 का जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 का देंगे 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 5 5 5 1 हो गया। तो अब दोस्तों इनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए अपना 55 माइनस के 55 एक्स। तो कैसे करेंगे कि 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 55 25, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55। तो माइनस के लाने दोनों को माइनस में कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x प्लस के 750। पूछ रहा है ये बन गया द्विघात समीकरण। तो अब क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा। तो यहाँ क्या ले लिया, x कॉमन आ गया तो क्या बचा x माइनस के 30, यहाँ से कितना आ गया 25, तो क्या बचेगा x माइनस के 30 बराबर क्या है दोस्तों 0 के। तो एक बार कोष्टक लिख देंगे, एक बार बाहर वाली संख्या। तो x माइनस के 25, दूसरी क्या हो गई x माइनस के 30। x माइनस के 30 काई के बराबर है दोस्तों, ये 0 के बराबर। काई के बराबर है दोस्तों, ये 0 के बराबर। तो लिख देंगे कि x माइनस के 25 बराबर 0 और x बराबर के x माइनस 23 बराबर 0। तो x बराबर आ गया दोस्तों 25 और यहाँ आ गया x बराबर आ गया दोस्तों 30। कितना आ गया 30। तो खिलौनों की संख्या x मानी तो x की वैल्यू आ गई 25 या 30। लेकिन हमने तो यहाँ तक ही करना है, क्या बनाना है द्विघात समीकरण। और अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अगर मैं 25 रखता हूं तो वो 30 आएगी, 30 रुपया आएगा, और 30 रखता हूं तो मैं 25 आएगा। यही अपना क्या रहेगा अपना आंसर। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है दोस्तों 27 हो और गुणनफल क्या हो 82 हो। तो लिख लेंगे हल में कि माना पहली संख्या, क्या मान लेंगे कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या हो गई दोस्तों x तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों y नहीं मानना है दोस्तों। अब इस जगह क्या नहीं मानना है, y नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है उसने 27 दिया है। यदि मैंने पहली संख्या x मान लिया या मैं 5 मान लूं या 10 मान लूं पहली संख्या, अगर मैं 27 में से घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस के x, क्या हो जाएगी 27 माइनस के x, दूसरी संख्या हो गई। और प्रश्न यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या दिया दोस्तों गुणनफल, क्या दिया दोस्तों गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है दोस्तों 182। कितना दिया है 182। इन दोनों संख्याओं का अगर मैं गुणनफल कर दूं तो बराबर में कितना आएगा 182। तो लिखेंगे कि x 27 माइनस के x बराबर 182 करेंगे माइनस। तो माइनस x गुणा x स्क्वायर प्लस के 27x बराबर 182। पक्षांतर करके लाओ कि x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0, माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। समीकरण लिख लो x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। ये क्या प्राप्त हो गया हमें दोस्तों एक द्विघात समीकरण। अब एक द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से करेंगे 182 गुणा x स्क्वायर तो कितना आएगा 182 x स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कि 182 के खंड करेंगे तो कितना आएगा 2 का दिया 2 18, 2 एकम 2, 13 सत्ते 91 यानी कि 7 कितना गया 13, 13 एकम 13 हो गए। अब इनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 27x, कितना आना चाहिए 27x। तो 7 दूनी 14 और 13 कितने हो गए 27x। माइनस में तो माइनस में रख देंगे दोनों संख्याओं में। कितना आएगा कि x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0 हो गया। क्या बना लेंगे दोस्तों 0, यानी कि जोड़ा बना लेंगे। तो जोड़ा बनाने यहाँ क्या आएगा दोस्तों कॉमन ले लिया x, तो कितना बच गया x माइनस के 14, यहाँ से कितना निकलेगा 13। तो x माइनस के 14 बराबर क्या रहेगा दोस्तों 0। एक बार कोष्टक लिख लेंगे, एक बार बाहर वाली संख्या। तो क्या लिखेंगे कि x माइनस के 14, दूसरी बार x माइनस के 13, x माइनस के 13 काई के बराबर आएगा दोस्तों ये 0 के बराबर। तो लिख दो कि x माइनस के 14 बराबर 0 और x माइनस के 13 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 14
दूसरा x बराबर कितना आएगा 13। कितना आएगा दोस्तों 13। तो एक बार 14 और एक बार 13 आया, तो मैं मानूं कि माना पहली संख्या में अगर 14 मान लूं तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमें कितनी प्राप्त होगी। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो, तो वो कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी दोस्तों 13 और 14, जिनका योग कितना होगा दोस्तों 27 होगा। यही अपने क्या होंगे आंसर होंगे। दोस्तों चौथा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो यहां लिख लेंगे हल में कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत होने चाहिए धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे दोस्तों x, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, इसमें क्या जोड़ देंगे 1, तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहा उसने दोस्तों, उसने कहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365, वर्ग करने के बाद क्या करना है योग, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा x का वर्ग, तो x का वर्ग, योग की कह रहा है योग करो, दूसरा x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना है 365 है, उनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो दोस्तों यहाँ देखो एक सरल समीकरण लग गई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होती है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab से, तो लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान यानी एक्स का, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान यानी 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है दोस्तों एक्स गुणा 1 का बी का मान 1 बराबर में कितना है दोस्तों 365। खुल गया, तो खोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणा एक्स 2x बराबर 365। खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। पक्षांतर कर लो कि 2x स्क्वायर प्लस के 2x, यहाँ कितना है प्लस का 1, ये प्लस का इधर किसका होगा माइनस का 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x 365 माइनस के तो एक गो तो माइनस के कितने बच गए दोस्तों 364 बराबर 0। कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल रहा है इसमें से क्या निकलेगा 2, कितना निकलेगा 2, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 1 कम 2 1 2 8 16 2 दूनी 4 बराबर 0। समीकरण क्या बन के तैयार हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। ये क्या है अपना एक द्विघात समीकरण। अब क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसके गुणांक ज्ञात कर लेंगे। तो पहला 182 गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 182 आएगा, तो 182 के खंड करने पर क्या होगा 2 का वर्ग दिया 2 9 18 2 1 2 13 7 91 13 1 13, कितना लाना है हमें एक एक्स का अंतर, तो 7 दूनी 14 13, 14 और 13, अगर मैं 14 में प्लस के 14 में माइनस के 13 घटाऊंगा तो प्लस का कितना बचेगा x। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा, क्या बना लेंगे दोस्तों जोड़ा, तो जोड़ा बना लेंगे। अब क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो x इसमें से कॉमन निकला तो इसमें क्या बच गया x प्लस के 14, यहाँ से कितना कॉमन आया 13, तो यहाँ कितना बच गया x प्लस कितना आएगा 14 बराबर 0, यानी कि 13 का भाग 182 देंगे तो कितना आएगा 14 बार। एक बार 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 संख्या x माइनस के 13, दूसरी बार कोष्टक के x प्लस के 14 बराबर 0, तो x माइनस के 13 बराबर 0 x प्लस के 14 बराबर 0, कितना बनेगा कि x बराबर 13 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा x बराबर -14 माइनस के 14, और माइनस में कोई पूर्णांक होता नहीं है, यानी कि हमारा जो पूर्णांक वो आंसर है वो किसमें नहीं आएगा माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना रहेगा दोस्तों 13, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
क्या माना अपने x प्लस का 1, x की वैल्यू कितनी आई 13 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। पहला आंसर 13, दूसरा आंसर 14। ये क्या रहा अपना दोस्तों कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम। कितनी कम है दोस्तों? 7 सेंटीमीटर कम है। और यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है दोस्तों? समकोण त्रिभुज दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। ये बना लिया दोस्तों हमने एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया इसका 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है दोस्तों? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। और ये क्या हो गया? इसका आधार हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका लंब हो गया। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई? ये हो गई ऊंचाई, हाइट हो गई ये हाइट हो गई इसकी ऊंचाई। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये। और कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। तो उसने क्या कहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ये वाली आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि मैं इसको x मान लूं तो इसको 7 सेंटीमीटर कम करूंगा तो ये क्या होगी? x माइनस के 7। आधार में x मान लूं तो आधा लंबाई या फिर ऊंचाई, इसको लंब मानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लंब या ऊंचाई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसको चलो मैं ऊंचाई लिख देता हूं यहाँ पर ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार, क्या मान लो? x सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? फिर क्या होगी? x माइनस के 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया है दोस्तों? इसका कर्ण दिया है अपना 13 सेंटीमीटर। और दोस्तों एक चीज याद रखो कि भाई समकोण त्रिभुज आ जाए, उसमें आधार और लंब और कर्ण की बात करें तो आप क्या लगा दो? एक ट्रिक लगा दो इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर। क्या होती है दोस्तों? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण क्या है अपना? इसका नाम दे दो ए बी सी। तो कर्ण कितना है अपना? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर आधार क्या है अपना? x। तो x का वर्ग प्लस लंब क्या है अपना? x माइनस के 7। तो 7 सेंटीमीटर का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 बराबर x का वर्ग x स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे एक सर्वसमीका। सर्वसमीका लगाने पर कौन सी सर्वसमीका? यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab से। तो लगाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? प्लस a का वर्ग यानी कि x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि 7 का वर्ग माइनस 2 गुणा x यानी a यानी कि x गुणा b यानी कि 7। तो कर दिया। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स हो गया। तो अब ये कितना बनेगा? 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x। क्रम से जमा लो दोस्तों एक बार इसको। क्रम से जमाएंगे तो क्या आएगा कि 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस यानी कि प्लस के 49 बराबर 169 बराबर 169। पक्षांतर करना कि 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 14x और इधर लाएंगे तो प्लस के 49 और माइनस के 169 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x 169 में थे 49 गए तो यानी कितने बचेंगे? 120। 0 6 में 4 गए तो 2 1। कितना बचा दोस्तों? माइनस के 120 बराबर 0। कितना बचा? 20 बराबर 0। क्या ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 2 सत्ते 14x माइनस के 60 बराबर 0। तो दिए हुआ समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0।
ये क्या आ गया दोस्तों अपना एक द्विघात समीकरण। अब गुणनखंड विधि से कर देंगे कि 60 गुणा एक्स स्क्वायर 60x², तो 60 के खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 का दिया तो 30, 2 का दिया तो 15, 2 का 3 का दिया तो 5, 5 एकम 5। इनके गुणा करने पर जोड़ करें या बाकी अंतर कितने को आना चाहिए, -7x। तो करो 7x कैसे आएगा इसका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -7x। तो क्या बनेगा, x² -12x प्लस के 5x -60 बराबर 0। क्यों, बड़ी संख्या माइनस करेंगे तभी तो -7x बचेंगे। तो अब क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया x, तो x -12, यहाँ से +5 कॉमन ले लिया तो x -12 पंजे 60 बराबर 0। एक बार कोष्टक लिख दो, एक बार बार बच संख्या, तो क्या होगी x -12, दूसरा क्या आएगा दोस्तों x + 5 बराबर 0। तो x -12 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो क्या बनेगा, x बराबर 12, पहला मान आ गया x का, दूसरा क्या आएगा दोस्तों x बराबर -5, और बजाय कभी माइनस में नहीं होती है। तो अब हमने क्या माना था कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, तो लिख देंगे अतः आधार। अतः आधार कितना आ गया, समकोण त्रिभुज का आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आएगी दोस्तों, ऊंचाई कितनी मानी हमने, x -7, तो x का मान आया 12 -7 बराबर 5। तो ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, और अपना कर्ण दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। तो ये अपने क्या होंगे दोस्तों, आंसर होंगे, यही क्या होंगे आंसर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नल की निर्माण लागत का दोस्तों रुपयों में उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से कितनी है, 3 अधिक है। और उस दिन की कुल निर्माण लागत कितने रुपए, 90 रुपए है। यदि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे माना बर्तनों की संख्या, या फिर माना उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, क्या मान लेंगे दोस्तों, x होगी, तथा उस दिन की निर्माण लागत, क्या लिख लेंगे, निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, उस दिन की निर्माण लागत कितनी है, दुगने से 3 अधिक है। तो इसके दुगने से यानी कि 2x + 3 अधिक है। अधिक के लिए क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। तो यहां लिख लेंगे प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार में कि कुल निर्माण लागत कितनी हुई, इसकी कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है दोस्तों, 90 रुपए। तो दोनों का गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x 2x + 3 बराबर कितना है, 90। तो 2x² + 3x बराबर 90। तो 2x² + 3x इधर लाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, -90। ये क्या बन के तैयार हो गया दोस्तों, एक द्विघात समीकरण। अब देखो कॉमन तो निकल रहा है, तो -90 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 90, 90 दूनी 180। तो 180 के खंड कर दो, कितना आया 90, 2 से कितना आया 45, 3 से कितना आया 15, 3 से कितना आया 5, 5 एकम 5। इनका गुणा करने पर हमें अंतर कितने का लाना है, 3x का। तो करो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 15 और 12 इसके खंड हो गए। तो क्या आएगा 2x² प्लस के लाने तो -12x प्लस के 15x -90 बराबर 0। क्या बना लेंगे दोस्तों, जोड़ा। क्या बना लेंगे, जोड़ा। इसमें से क्या कॉमन निकल के आ गया 2x, तो यहाँ क्या बच गया x - 2 छिक्की y, यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 15, तो x 15 छिक्की 90 बराबर 0। तो 2x + के 15, दूसरा क्या रहेगा x - के 6 बराबर 0 बराबर 0। तो क्या रहेगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि 2x + के 15 बराबर 0 और x - के 6 बराबर 0।
2x बराबर माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15/2। और निर्माण लागत कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों x बराबर 6। तो x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, मानो उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या। तो लिख देंगे अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या आ गया दोस्तों 6 रुपए, तथा उस दिन की कुल निर्माण या फिर उस दिन की निर्माण लागत, या फिर क्या कहा उसने, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो यहाँ लिख सकते हैं उस दिन के प्रत्येक नग की, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो लिख देंगे तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या मानी दोस्तों हमने कि 2x प्लस के 3, क्या मानी थी दोस्तों 2x प्लस के 3। तो 2 गुणा x का मान कितना आया 6 प्लस के 3, 6 दूनी 12 प्लस के 3 बराबर कितने आ गए दोस्तों 15 रुपये। तो पहला आंसर 15, पहला आंसर 6 रुपया, यह आ गया, दूसरा आंसर आ गया 15 रुपये।